हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के 10 हिस्ट्री के एमसीक्यूज के थ्रू हम रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को इंडिया में जो हुई ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल स्ट्रगल उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The first MCQ is regarding consider the following statements. The first statement is the rise of revolutionary activities in India was largely driven by the dissatisfaction with the moderate methods adopted by the early nationalists. The statement is true because जो revolutionary activities हैं उनका राइज हुआ था जब मॉडरेट मेथड्स इंडियन नेशनल स्ट्रगल में जो है फेल हो गए थे ब्रिटिशर्स को कन्विंस करने के लिए वो हमें सेल्फ गवर्नमेंट जैसी पॉलिसीज इनिशिएट कर सके इंडिया में। मॉडरेट मेथड्स क्या थे? प्लीज और पेटिशन के। जब मॉडरेट मेथड्स जो है कन्विंस करने में उनको जो है मुश्किल आई, राइट, जैसे कि एक एग्जांपल देखने को मिला पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो रेवोल्यूशनरीज ने उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की अपने वे ऑफ नेशनल स्ट्रगल को, राइट। उनका वे क्या था? वॉयलेंट एक्टिविटीज एंड मास मोबिलाइजेशन, राइट। वॉयलेंट एक्टिविटीज इज नॉट समथिंग लाइक कि वो हर किसी को मार रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है क्रुएलिटीज नेटिव पीपल पे कर रहे थे, राइट, उनको राइटफुली जो है पनिश करना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। Second statement, the revolutionary movement in India gained significant momentum after the partition of Bengal in 1905। ये बिल्कुल सही है बिकॉज 1905 में मॉडरेट्स फेल हो गए एंड कॉन्सिक्वेंटली कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, राइट। 1907 सूरत स्प्लिट। तो रेवोल्यूशनरीज को एक गैप मिला जिसमें उन्होंने अपने तरीके से इंडियन नेशनल स्ट्रगल को शेप करने की कोशिश की। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर इज both 1 and 2. Now, second question. Consider the following statements. First statement is suppression of the Swadeshi and boycott movement by colonial authorities led to the disillusionment among nationalist youth, acting as a critical trigger for the rise of revolutionary terrorism in early 20th century India। ये बिल्कुल सही है। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को जब कॉलोनियल अथॉरिटीज ने बुरे तरीके से सप्रेस किया और मेथड्स जो मॉडरेट्स के थे वो उसको एड्रेस करने में फेल हुए, तो जो एक इल्यूजनमेंट थी नेशनलिस्ट यूथ को कि शायद मॉडरेट से हम प्लीज और पिटिशन से अच्छे अच्छे लेटर्स लिख के लीगल लॉफुल कन्वेंशंस को साइड करके लीगल प्रिंसिपल्स को साइड करके जो है आज़ादी ले सकते हैं, वो दूर हो गया, जिससे जो है रेवोल्यूशनरीज को एक ट्रिगर मिला, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। Now, second statement, the decision by Indian National Congress to endorse cooperation with colonial policies in the face of aggressive government repression provided the revolutionaries both the ideological and organizational space to intensify their activities। Now, this statement is wrong because यहाँ पे आप अगर देखें तो endorse लिखा हुआ है। endorse का मतलब था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स की क्रूअल पॉलिसीज को जो है पुश किया कि आप ये पॉलिसीज अपनाइए, जो कि गलत है। मॉडरेट्स के मेथड्स अलग हो सकते हैं रेवोल्यूशनरी से, राइट, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट फैक्शंस ने कभी भी जो है ऐसा नहीं करा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की क्रूअल पॉलिसीज को जो है सराहा हो, राइट, उन्हें अप्रिशिएट किया हो, उनको एंडोर्स किया हो। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट। तो करेक्ट पूछा है उसने, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ गलत सही है और सेकंड गलत है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। Now, third question. Consider the following statements regarding the initial phase of revolutionary activities in India. The first statement is early Indian revolutionaries, inspired by Italian and Russian traditions, primarily focused on mass movements and widespread public mobilization। ये गलत है, देखिए। अर्ली मूवमेंट्स जो हैं वो हीरोइक नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड थी। हीरोइक नेशनलिज्म के आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मासेस के अंदर जो है कॉन्फिडेंस पैदा हो, राइट। अब वो ऐसा क्या है कि आप जो है इंडिविजुअली किसी से बदला लेने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई एक ऐसी अथॉरिटी जिसने बहुत बुरा किया है नेटिव्स के साथ, आप जो है उसको असैसिनेट करने की कोशिश कीजिए, उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि मासेस को लगे कि नहीं, वो इतने भी कावर्ड नहीं है जितना ब्रिटिशर्स उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। And this form of nationalism or this form of revolutionary activities were not inspired from Italian or Russian traditions. It was mainly inspired from Irish nationalism, right? Irish style of revolution जो है उससे जो है अर्ली नेशनलिस्ट इंस्पायर्ड थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। Now, second, secret societies like Anushilan Smiti and Bengal and Abhinav Bharat in Maharashtra were actively involved in targeted assassinations and violent conspiracies against colonial
ऑफिशियल्स, ये बिल्कुल सही है। अनुशीलन समिति जो बंगाल में फाउंड की थी परमनाथ मिश्रा, जतिंद्र नाथ बनर्जी से जो है अर्ली रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने, और अभिनव भारत द फेमस सावरकर ब्रदर्स, विनायक सावरकर एंड गणेश सावरकर, उन्होंने जो है महाराष्ट्र में फाउंड की थी। तो इन दोनों का यही जो है मेन जो है तरीका था काम करने का, द टारगेटेड असैसिनेशंस, राइट। जो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है। Now, third, the activities of early revolutionaries were significantly intensified by the suppression of Swadeshi movement and the frustration with constitutional methods. अब थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इसी स्टेटमेंट के रिजेम्बलेंस में हमने पिछले दो क्वेश्चंस में पढ़ा कि जो है रेवोल्यूशनरीज का राइज जो था वो इन दो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ था। पहली चीज स्वदेशी मूवमेंट को बुरी तरीके से जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर देना, और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से इनिशियल फेज ऑफ स्ट्रगल के उससे जो है उनका फ्रस्ट्रेशन जो है दिखना, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। तो अब क्वेश्चन में उसने इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देंगे यहाँ पे इनकरेक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट है, राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे असली जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गदर पार्टी। The first statement is the Ghadar Party was founded in the United States by Indian expatriates with the explicit aim of organizing violent uprisings within India against British rule. अब ये बिल्कुल सही है। देखिए गदर पार्टी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में फाउंडेड करी थी बाय वेरी फेमस लीडर्स लाइक लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बखना। सोहन सिंह बखना जो है इनिशियल रेवोल्यूशनरी, वन ऑफ द इनिशियल पंजाबी रेवोल्यूशनरी लीडर है, बहुत फेमस रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। Second statement is leaders of the Ghadar party placed primary emphasis on Hindu-Muslim unity and kept entirely aloof from इंटरनेशनल सोशलिस्ट एंड एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट। ये गलत है। देखिए वो अलूफ नहीं थे। अलूफ का मतलब होता है कि उन्हें पता ही नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी सोशलिस्ट और कौन सी जो है एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट चल रही है। नो, इट वाज नॉट ट्रू, बिकॉज प्राइमरली गदर पार्टी और जितनी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स रही हैं उनका इंटरनेशनल कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। तो जैसे काउंटर पार्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान ली गदर पार्टी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ब्रिटिश इंडिया को जो है ब्रिटिशर्स को वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। तो जहां जहां पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है, मान लीजिए आयरलैंड में ब्रिटिशर्स सेम चीजें कर रहे हैं, आयरलैंड को कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो उनके काउंटर पार्ट्स है जो आयरलैंड में भी सेम पॉलिसीज कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, दी सेम रेवोल्यूशनरीज इन आयरलैंड, तो वो उनसे जो है मिलते थे, थॉट शेयर करते थे, तरीका शेयर करते थे कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हो, राइट। सो टू वीकन द कॉलोनियलिज्म फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, राइट, कि उसके रूट्स को एंटायरली जो है कमजोर कर दिया जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। The third is British intelligence successfully foiled nearly all of the Ghadar party conspiracies in India, severely hampering the party's intended impact during World War I. गदर पार्टी ने कोशिश की थी कि 1914 में पंजाब से लेके बंगाल तक जो स्ट्रेच ऑफ लैंड है उसमें एक रेवोल्यूशन करवा दी जाए जो 1857 की म्यूटनी जैसी हो, राइट, 1857 के फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जैसी हो। लेकिन ये फेल हो गया था क्योंकि पंजाब ब्रिटिशर्स की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज ने पता लगा लिया था कि पंजाब में ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। पंजाब में लोकल लीडर्स को जो है पकड़ लिया गया, और बंगाल में बागा जतीन को जो है वहां से पकड़ लिया गया। द जमेरियन प्लान जो एक बहुत फेमस प्लान था कि जर्मनी से हथियार आएंगे, राइट, और जो है फिर वो इंडिया में आ जाएंगे और एक रेवोल्यूशन खड़ी कर जाएगी, वो पूरे तरीके से फेल हो गया था। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज एंटायरली रॉन्ग। तो उसने इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देंगे। तो इनकरेक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट। सो राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन ए, वन ओनली। Now, fifth question is regarding Chapekar brothers and Bina Das. तो चलिए पहली स्टेटमेंट जो है, द असैसिनेशन कैरिड आउट बाय चापेकर ब्रदर्स इन 1897 वाज डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द मॉडरेट पॉलिटिकल मूवमेंट्स लेड बाय द इंटरनेशनल कांग्रेस इन पुणे। ये गलत है। देखिए मॉडरेट पॉलिटिकल मूवमेंट से वो इंस्पायर्ड नहीं थी, क्योंकि मॉडरेट पॉलिटिकल मूवमेंट्स में असैसिनेशन वाली चीजें थी ही नहीं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को प्रमोट किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। असैसिनेशन किसका हुआ था? देखिए पुणे प्लेग के टाइम पे जो दो बड़े ऑफिसर्स थे वहां पे, राइट, लेफ्टिनेंट आयरिस्ट और दूसरे जो थे डब्ल्यू सी रैन, उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है क्रुएलिटीज की थी लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, राइट। जैसे मिसबिहेव किया था विमेन के साथ, रेप्स के जो है बहुत सारे एलिगेशंस लगाई गई थी। तो चापेकर ब्रदर्स ने रिवेंज लेने के लिए उनको असैसिनेट कर दिया था दोनों को, राइट। तो बाद में उनको जो है डेथ पेनल्टी की सजा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने उनके फेवर में कुछ लिखा था अखबार में, तो उनको भी जो है सजा सुना के जेल में भेज दिया गया था। तो बहुत फेमस इंसिडेंट था 1897 का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो मॉडरेट पॉलिटिकल मूवमेंट से नहीं, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। Now, second statement is regarding Veena Das. Veena Das attempted to assassinate Governor Stanley Jackson in 1932 was driven largely by her personal vendetta. देखिए ये गलत है यहाँ पे।
पर्सनल वेंडेटा से नहीं वो जो है इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट वो जो इंस्पायर्ड थे वो लार्जल जो है पब्लिक क्रूएलिटीज जो हुई हैं, जो ब्रिटिशर्स ने करी हैं, ऑपरेशन ने करी हैं, और जिसको जो है लीड कर रहे थे गवर्नर स्टैनली जैक्सन, उससे जो है वो फ्रस्ट्रेटेड थे, और उसको उन्होंने जो है एक फियर इंस्टिल करने के लिए अथॉरिटीज में वो एक्शन लिया था, पर वो फेल हो गए थे, राइट। तो उन्हें बाद में सजा कर दी गई थी। हालांकि उन्हें फांसी नहीं दी गई थी जैसे चापेकर ब्रदर्स को दी गई थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि एक रेवोल्यूशनरी जो है लेडी को फांसी देना, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकलैश देखना पड़ता। तो उन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई थी, राइट। उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया था, और बाद में आज़ादी के बाद जो है वो रिहा हो गई थी, और एक बहुत सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिशनर भी बन गई थी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। Now third is both the Chapekar brothers and Beena Das were eventually sentenced to death by the British government for their revolutionary acts। अब ये जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों को सेंटेंस नहीं दिया था, कैपिटल पनिशमेंट के लिए सेंटेंस नहीं दी थी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी मच रॉन्ग। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो तीनों इनकरेक्ट हैं, तो सही आंसर होगा ऑल थ्री, ऑप्शन सी। Now, the sixth question, statement first. The Komagata Maru incident exposed the discriminatory immigration policies of the Canadian government and became a symbol of racial injustice faced by Indian immigrants abroad। ये बिल्कुल सही है। कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था? अब गुरदीप सिंह नाम के एक जो है लीडर, उन्होंने कोशिश करी कि जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, राइट, जो इंडियन पैसेंजर्स हैं उनको जो है सेफली कनाडा तक भेज दिया जाए। तो उन्होंने एक सिंगापुरियन जो है बेस्ड, एक सॉरी जापानीज बेस्ड एक शिप जिसका नाम कोमागाता मारू था, उसको हायर करा, राइट। अराउंड मोर देन 350 पैसेंजर्स जो है उस पर चढ़े, और बहुत ज्यादा कंजस्टेड एनवायरनमेंट था, उन्हें जाना कनाडा था। एकदम जो है जैसे ही शिप बाहर निकली, एकदम कनाडा की जो इमिग्रेशन लॉज थे उनमें चेंज कर दिया गया। एंड दोज चेंजेस वर वेरी वेरी मच रेशियल इन नेचर, राइट। कि भाई इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल्स को जो है कनाडा कोस्ट पे आने नहीं दिया जाएगा। जब शिप कनाडा पहुंची तो सिर्फ और सिर्फ 20 के आसपास लोगों को जो है एंट्री अलाउड करी गई कनाडा में। बाकी सबको बिना किसी जो है खाने पीने की व्यवस्था के, बिना किसी सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज को चेक करे बगैर जो है बहुत ही ज्यादा इनह्यूमैनिटेरियन जो है तरीके से वापस भेज दिया गया। वापस भेज दिया गया। वापस शिप कहाँ आई? जहाँ उनका घर था। अब वो वापस आए इंडिया में, बजबज पोर्ट नियर कैलकाटा। तो फिर वहां पे अथॉरिटीज वेट कर रही थी कि वो कुछ जो है सस्पिशियस एलिमेंट्स को जो है अरेस्ट कर सके वहां पे। लेकिन अरेस्ट करने के चक्कर में कुछ जो है तू मैं हुई, और उससे एक ऐसा जो है वहां पे एनवायरनमेंट बन गया कि पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, और बहुत सारे लोग मर गए वहां पे, राइट। तो ये कोमागाता मारू इंसिडेंट था। तो ये जो है स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है, राइट। नाउ अब क्या स्टेटमेंट टू देखते हैं। हमें दो चीजें देखनी है स्टेटमेंट टू में, कि इसको रीजन जो है इसका है स्टेटमेंट वन का, और दूसरा कि ये सच सही है या नहीं है, राइट। दैट वेदर स्टेटमेंट टू इज ट्रू और नॉट, एंड द सेकंड वन इट करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन और नॉट। दो चीजें देखनी है। स्टेटमेंट टू, द इंसिडेंट डायरेक्टली contributed to the intensification of revolutionary activities among Indian nationalists, especially through the efforts of Ghadar party। ये बिल्कुल सही है, राइट। फैक्चुअली स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट उनका कॉन्सिक्वेंस है, उसका रीजन नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, राइट। वो एक्सप्लेन नहीं कर रही है उसको। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Seventh question, consider the following statements. The British decision to involve India in World War II without consulting Indian leaders directly led to mass resignation by provinces governed by the Indian National Congress and triggered a surge in nationalist activity। ये बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, जिसने कांग्रेस में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, और बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो मेजर ऑफ द प्रोविंसेस में जीत भी गई थी, राइट। तो उसके बाद हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया 1939 में, राइट। हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया। तो अब जो है हमसे बिना पूछे, बिना कंसल्ट करे गए ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया यूनिलैटरली कि इंडिया जो है वो हमारी तरफ से जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा है। तो हमने कहा कि हमारे पास ना तो रिसोर्सेज, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड फाइटिंग विद कंट्री लाइक जर्मनी, राइट। हम उनके साथ लड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमें अपने आप की डेवलपमेंट पहले करनी है। तो हमने जो है फिर उसको पूरा बॉयकॉट किया, जो है ब्रिटिशर्स को हमने हेल्प नहीं की, राइट। उस समय में नेशनल स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, लीडरशिप में एक जो है वो आ गया था, जो है डिवाइड आ गया था। कुछ लीडर्स कह रहे थे कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ब्रिटिशर्स को कैसे खत्म कर सकते हैं अंदर ही, इस टाइम पे जब वो दूसरे फ्रंट पे लड़ रहे हैं, राइट। तो दो जो है वहां पे आइडियोलॉजीज देखने को मिली हमें। बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एंड बंगाल फेमाइन
eroded the British legitimacy and accelerated the demand for Indian independence। बिल्कुल सही है। जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तो सब लोगों को एक बात पता लगी कि ब्रिटिशर जो है वो इंडिया का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। इनफैक्ट हमसे खाना छीन के जो है वो बाहर पहुंचा रहे हैं, जहां बैटल्स हो रही है हमारे लोगों को बाहर वहां भेजा जा रहा है जहां पे लड़ाई बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, और जो है अपने ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्हें वहां नहीं भेजा जा रहा। राइट, तो एक जो है जो एक विश्वास सा था झूठा ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो भी फाइनली खत्म हो गया। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में जो एनर्जी देखने को मिली उसका सबसे बड़ा कारण यही था। राइट, सो सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। अब इसमें पूछा, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो दोनों ही जो है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा डी, नीदर वन नॉर टू। नाउ एट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग भगत सिंह। Bhagat Singh's decision to participate in the Central Legislative Assembly bombing in 1929 was primarily intended to cause mass civilian casualty। ये गलत है, देखिए mass civilian casualty उसका पर्पस ही नहीं था, बिकॉज बॉम्ब जो वहां पे जो है ब्लास्ट किया गया था उसमें कोई पैलेट्स जैसी जो है डेंजरस चीज नहीं थी जो किसी का नुकसान कर दे। राइट, उसके सिर्फ साउंड में जो है इंटेंसिटी थी। उसका पर्पस ही ये था कि उसका सिंबॉलिक मतलब ये था कि जो सरकार जो है जिसने लोगों के जो है कंप्लेंट्स को सुनना बंद कर दिया, राइट, अब उसको वो चीज सुनाई जाए, इतने जोर के धमाका किया जाए कि उसको सुनना शुरू हो जाए। राइट, किसी को मारने का मकसद नहीं था भगत सिंह का। राइट, और कैजुअलिटीज हुई भी नहीं थी। राइट, एंड दी सेकंड थिंग इज उसने जो कहा है कि डायरेक्ट एक्ट ऑफ रिवेंज ऑफ लाला लाजपत राय's डेथ, ये गलत है। देखिए रिवेंज वाली जो एक्ट थी आप बोल सकते हैं कि सॉन्डर्स की किलिंग थी, लेकिन वो बॉम्बिंग जो है उसमें किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंटायरली रॉन्ग। Now, second statement, Bhagat Singh founded the Naujawan Bharat Sabha to mobilize India's youth and workers for the socialist and revolutionary struggle against British colonial rule। ये बिल्कुल सही है। भगत सिंह बहुत ज्यादा वोकल थे इस चीज को लेके कि स्टूडेंट्स के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, राइट, कॉलेज एजुकेशन के जो ईयर्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो है वोकल होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। राइट, पॉलिटिक्स इज एसेंशियली अबाउट डिसीजन मेकिंग, तो उसमें स्टूडेंट्स का, यूथ का अपनी एनर्जी के साथ जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। राइट, सो सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। और क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो आंसर इज ए, वन ओनली। राइट, नाइन्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग HSRA, जिसको बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने ही जो है फाउंड आउट किया था, बिकॉज दे वर नॉट प्राइमरली हैप्पी विद द गांधीयन वे ऑफ स्ट्रगल की नॉन वायलेंट तरीके से आप करिए। राइट, आप जो है चुपचाप रहिए, थोड़ा सा एंड्योर कीजिए। ही दे वर ऑफ वेरी मच ऑफ ओपिनियन कि हमें एक सोशलिस्ट कंट्री बनानी है। ब्रिटिशर्स आर नॉट द ओनली एनिमी, एंड ऑल दोज पीपल हु सपोर्ट ब्रिटिशर्स हु आर गेटिंग benefited from their पॉलिसीज और एक्ट्स, दो सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड, जमींदार जो है पुअर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। राइट, और ब्रिटिशर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें भी जो है आपको, उस क्लास को भी आपको जो है खत्म करना पड़ेगा। राइट, आपको जो है उन्हें जो है हटाना पड़ेगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। और जो तरीका है आपका आज़ादी मांगने का कि आप जो है सिर्फ चुपचाप आज़ादी मांगिए, वो काम नहीं करेगा। राइट, आपको उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये आपकी कंट्री है और आप कुछ भी सहन नहीं करेंगे। So the first statement is the HSRA, after its founding in 1928, shifted its focus solely to mass non-violent protest inspired by Gandhian philosophy। ये बिल्कुल गलत है। देखिए एक्सप्लिसिटली उन्होंने बहुत बार गांधीन फिलोसफी को क्रिटिसाइज किया था। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Second statement, the HSRA most prominent leaders included Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad, and it aimed to establish a socialist republic in India through armed revolutionary activities। ये भी बिल्कुल सही है, सोशलिस्ट रिपब्लिक को बनाना चाहते थे उन्होंने अपने जो है HSRA के उसमें मैनिफेस्टो में भी यही चीज लिखी थी। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। राइट, तो करेक्ट जो है सेकंड स्टेटमेंट है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ओनली। Now, 10th question. Consider the following statements about the assassination attempts on British officials. The first statement is, the attempt to assassinate Judge Kingsford in Muzaffarpur by Khudiram Bose and Praful Chakki in 1908 exemplified the growing trend of targeted revolutionary actions relying on bomb attacks and marked a turning point in the methods adopted by the Indian revolutionaries। One of the very famous revolutionary attack था जो यहाँ mention किया गया है, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने किया था। They wanted to assassinate Justice Kingsford, बट वो कर नहीं पाए थे, वो फेल हो गया था। उनकी जगह कोई और बैठा हुआ था उस ट्रॉली में जहां उन्होंने बम फेंका,
और कोई और ब्लास्ट हो गया, राइट? तो किसी और की जान चली गई। देवर विमेन जो रिलेटेड थी जस्टिस किंग फोर्ड थे, राइट? और बाद में जो दोनों ने जो है एक को फांसी दे दी गई थी, जो सबसे यंग रेवोल्यूशनरी को जो है फांसी दी गई थी, राइट? अंटिल और अनलेस करतार सिंह सराभा से पहले वही थे, राइट? और जो है एक ने जो है खुद को मार ही लिया था, राइट? साइनेट पी लिया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, in 1912 दिल्ली conspiracy aimed at killing Viceroy Lord Hardinge failed but resulted in significant casualties and symbolized the determination and coordination among various revolutionary groups in India। ये बिल्कुल सही है। देखिए, सचिंद्र नाथ सान्याल जो बंगाल में एक्टिव थे, रास बिहारी बोस जो है उत्तराखंड में ड्यूटी कर रहे थे, और फॉरेस्ट विभाग में जो ब्रिटिशर्स के अंदर ही था, दोनों ने एक जो है बनाई योजना, एक जो है स्कीम बनाई कि हम दोनों जो है लॉर्ड हार्डिंग के जो वॉइस रॉय हैं, यानी कि सबसे बड़ी पोजीशन है इंडिया के अंदर ब्रिटिश क्राउन के थ्रू जो तरफ से जो नॉमिनेटेड हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसका सिंबल बहुत बड़ा था, वो अटैक हुआ, हालांकि वो फेल हो गया कुछ जो है डिस्टेंस से, लॉर्ड वॉइसरॉय जो वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के बच गए, लेकिन उसका सिंबॉलिक जो है, उसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज्यादा बड़ी थी, राइट? कि आपने वॉइसरॉय पे अटैक कर दिया। उसके बाद भी राज बिहारी बोस को पकड़ना बहुत मुश्किल हुआ, हालांकि सचिंद्र नाथ सान्याल को तो जो है जेल में भेज दिया गया था, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में, लेकिन वो जो है बच के निकल गए थे। और फिर उसके बाद वो जापान रहे काफी टाइम तक, जापान में भी वो हाथ में नहीं आए, वहां पे फाइनली रेस्टोरेंट खोल लिया, वहीं जो है लव मैरिज कर ली, वहीं जो है वो रेस्टोरेंट चलाया, आज भी वहां पे वो रेस्टोरेंट चल ही रहा है, राइट? बाद में वो सुभाष चंद्र बोस से भी मिले, उनको जो है इंडियन नेशनल आर्मी की जो है कमान भी दी, राइट? तो ब्रिटिश उनको कभी पकड़ने में कामयाब ही नहीं हो पाए। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, करेक्ट पूछा गया है। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। चलिए, आज के लिए यही 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, राइट? थैंक यू वेरी मच।